You understand English, but you have difficulty speaking it. You understand each and every word in English, but you have difficulty and hesitation speaking it. Don't worry, in this video, I'll tell you some ways that you can speak English fluently. Let's start. 3, 2, 1. It's hard to break the bad habits, but it is quite easy to replace the bad habits with good ones. It's all about habit and consistency. Just notice कि हम बचपन से हिंदी सीखते आ रहे हैं, हिंदी सुनते आ रहे हैं, हिंदी में बात करते आ रहे हैं. जो लोग दूसरी जगह रहते हैं वो इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में सुनते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में सीखते हैं. इसका बस उन्हें हैबिट हो गई है बचपन से वो लैंग्वेज बोलने की. हमें हैबिट हो गई है बचपन से हिंदी बोलने की. बट ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश के वर्ड्स नहीं सीखते हैं या इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बोलते हैं. बट हम इंग्लिश में सोचते हैं, इसलिए हमें टंग फीड हो गए हैं कुछ वर्ड्स. लेकिन कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिन्हें हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, लाइक डोर, विंडो, वॉल, बॉटल, पेन, एट्सेट्रा. लेकिन कुछ वर्ड ऐसे ही हैं जिन्हें हम हिंदी में ही बोलते हैं, हमें इंग्लिश में बोलने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है. ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है? आवर गोल इन द बिगनिंग इज़ टू बिल्ड अ हैबिट. हम एक छोटी सी हैबिट से शुरू कर सकते हैं. डेली 5 वर्ड्स. डेली 5 वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं. स्पीक, बोलना है, बार बार उन्हें यूज़ करना है. जब तक आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे आपको उसकी हैबिट नहीं होगी. जैसे हमने बचपन में एक सेंटेंस सीखा था, हाउ आर यू. ठीक है, तो अब हमें उसको सोचना नहीं पड़ता है कि हाउ आर यू का मीनिंग क्या है. हमें मालूम है हाउ आर यू का मीनिंग होता है आप कैसे हैं. व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं. आई नो, मैं जानता हूँ. आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है. कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स हमें टंग फीड हो गए हैं क्योंकि हमने उन्हें बार बार पढ़ा है, बार बार देखा है, बार बार सुना है. सो यू ऑल्सो हैव टू स्पीक अगैन एंड अगैन. आपको बार बार वो वर्ड्स यूज़ करने हैं, बोलने हैं, लेकिन डेली करना होगा, कंसिस्टेंसी बनानी होगी, तभी आपको उस चीज़ की हैबिट हो पाएगी. इट्स नॉट नेसेसरी कि जो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं दे कैन स्पीक फ्लुएंटली और जो नहीं पढ़े हैं दे कांट स्पीक फ्लुएंटली. इट्स नॉट नेसेसरी. इंग्लिश के बेसिक्स को लर्न करना और इंग्लिश की स्पीकिंग में फ्लुएंट होना इज़ वेरी डिफरेंट. आज के टाइम में इंग्लिश सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है. सो वी कैन ट्राई अ ट्रिक, shadowing, like listen to native speakers like podcast and videos जो भी आपको पसंद है, and repeat what they say immediately. उन्हें रिपीट करो जो भी वो कह रहे हैं. इससे क्या होगा, आपको सेंटेंस फॉर्मिंग की नॉलेज हो जाएगी. सबको ये तो पता है दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट, बट उसे अरेंज कैसे करना है दे डोंट नो अबाउट इट. सो इससे क्या होगा, हमें बेसिक नॉलेज हो जाएगी हमें कहाँ पर क्या बोलना है, और धीरे धीरे हम इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाएंगे. बट आपको कंसिस्टेंसी, हमारा फर्स्ट पॉइंट, हैबिट और कंसिस्टेंसी आपको डेली रखनी होगी. ठीक है. Next point is expand your vocabulary. Learn new words daily. Read new words daily from newspapers, magazine, TV, your phone, books, anywhere. जहाँ भी आपको न्यू वर्ड्स दिखें, आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको कोई न्यू वर्ड दिखा, आपने रीड कर लिया, trying to find the meaning of that word and use them. Okay. Next, ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश. हम हिंदी में सोचते हैं इसलिए हिंदी में ही बोलते हैं. धीरे धीरे आप क्या करेंगे, जैसे आप पूरा दिन हुआ एक हैबिट अपना लीजिए, रात को 10 मिनट्स रिवाइंड कीजिए इन इंग्लिश. ट्राई कि मैंने आज ये किया, आई डिड दिस, एनीथिंग जो भी आपने किया है उसको इंग्लिश में. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस. धीरे 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 इट विल बी करेक्ट. ओके. So expand your vocabulary, try to think in the English language.
and enjoy the process. When you are learning a new language, you should enjoy the process. You don't have to pressurize yourself. कोई रॉकेट साइंस नहीं है इंग्लिश सीखना, कोई भी सीख सकता है. हैबिट होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप में सभी चीज़ें होनी चाहिए. आप चाहते हो इंग्लिश सीखना, तब आप सीख पाएंगे. ठीक है, जब भी आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आप उस प्रोसेस को, उस पूरे प्रोसेस को इंजॉय करें. कोई भी लैंग्वेज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जैसे हमें हिंदी आती है ऐसे इंग्लिश भी आ जाएगी. कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती है, वो और भी मुश्किल है सीखना. इसी तरह हम इंग्लिश भी सीख जाएंगे, बट ट्राई टू स्पीक, ट्राई टू रीड, ट्राई टू राइट एंड ट्राई टू लिसन. जितना ज़्यादा आप सुनेंगे उतना ज़्यादा आप बोल पाएंगे. आप वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, अपना फेवरेट कार्टून देख सकते हैं विद इंग्लिश सबटाइटल्स. दिस इज़ फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर हम इंग्लिश सबटाइटल्स की हेल्प से वीडियोस देखेंगे तो हमारी इंग्लिश को फ्लुएंट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो पाएगा. आई होप कुछ पॉइंट्स की हेल्प से आप इंग्लिश को बोलना शुरू कर पाएंगे. वोकैबुलरी की हेल्प से, शैडोइंग की हेल्प से, हैबिट की हेल्प से, कंसिस्टेंसी, रीड बुक्स, रिपीट मोर, enjoy the process, anything. Now you tell me a trick or tips that you can speak English fluently. Let me know in the comments and see you in the next video. Bye bye.